ये उठा धनाना गांव की प्रेस में। धनाना गांव की प्रेस में शुरू में आड़ती आए, कच्चे आड़ती जो आसपास के थे, मुंडाल के थे, धनाना मंडी के थे। उनने आके बात बताई अकबर सरकार तो जो परचेज सेंटर है गांव में उनने बंद करने लग रही है और गुंठा सिस्टम लागू करने लग रही है, बायोमेट्रिक। उनकी बात वीडियो कॉल पे अभय सिंह चौटाला के साथ करवाई और उन्होंने कहा जी इन मंडिया ने बचा लो। उसे दिन शाम ने चौधरी अभय सिंह चौटाला ने निर्णय ले लिया अकबर सीजन तो ऊपर तो आ रहे, मुख्यमंत्री तो मिलांगे। 12 तारीख का टाइम मिल गया। मुख्यमंत्री के पास एमएलए, एक्स एमएलए, सारी पार्टी के लोग गए। उसको बताया भाई चौधरी देवीलाल नर चौटाला साहब ने तो ये मंडी शुरू करी थी, आप इन्हें बंद करने लग रहे हो। बोला मैंने तो बेरा को नहीं, मंडी कौन बंद करा था। वो ऑर्डर काट के उसकी मेज पर धर दिया, भाई यूरा ऑर्डर। बोला मैंने तो बेरा कौन था, ईसा तो भाई मुख्यमंत्री है, अफसर ऑर्डर काट दे बेरा ही नहीं। फिर बोला भाई परचेज सेंटर में इसकी जांच कराऊंगा। अबे सिंह चौटाला ने कहा भाई जांच जूझ को नहीं बता, इन्हें खुले रखेगा कि बंद करेगा। बिला जी इन्हें मैं बंद को नहीं करूँ। बायोमेट्रिक की गेट पास की भी बिला या दिक्कत किसानों को नहीं आनी चाहिए। हम यह बात करके आएंगे, उसने हाँ भर ली। लेकिन नज़दीक टाइम आया तो फिर बेरा पटिया भाई तो बायोमेट्रिक और गेट पास का पंगा तो रख रखा है। फिर सारी पार्टी के एक्स एमएलए, एमएलए सारे गवर्नर से मिले। गवर्नर को कहा भाई इसने मुख्यमंत्री ना समझाओ, और इसने क्या समझाओ, अफसरा ना समझाओ, बोला इसकी तो चल दिए को नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया भाई सारी मंडियां में दफ्तर खोल दो और दफ्तरा में किसान की मदद खातिर पार्टी के वर्कर बैठेंगे, ड्यूटी देंगे। और 100 से भी ऊपर मंडियां में दफ्तर खुल गए एक हफ्ते के अंदर, जिस तरह आज नारायण का खुल गया। हर मंडी में आज लोक दल के वर्कर किसानों की सहायता के लिए बैठे हुए हैं। और अभय सिंह चौटाला ने अपने प्रोग्राम भी घोषित कर दिए हैं। कैथल से शुरू होंगे भाई 12 ने, 12 तारीख को पहले कैथल का है, फिर जींद का है। 13 को पहले भिवानी का है, फिर हांसी का है। 15 को फिर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के प्रोग्राम है। तो इस तरह खुद आवेंगे और ट्रैक्टर बाढ़ेंगे भाई, और देखेंगे कौन सा मुख्यमंत्री कौन सा अफसर रोकेगा। हमने भी पूरे सिसाया का फोन आया था, रात ने तड़के ने उड़े जाके वो ट्रैक्टर ट्रुक्टर सारे उनके गेट पास भगा दिए थे उड़ जाके। आज भी पूरा सारे ये ट्रैक्टर चल रहे हैं भाई, हमने तो कोई रुकावट दिखती नहीं, को आके कहेगा तो पूरा सारे तैयार हैं। तो सबसे पहले तो जिम्मेवारी यह है अब जो 13 तारीख का प्रोग्राम है उसमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो होना है। और न्यू सोच लो, एक एक आदमी गांव में जिम्मेवारी लो भाई, आदमी लेके आओगे, क्योंकि लोकतंत्र में तो आदमियों की ताकत है, शेरा की ताकत है। ज़्यादा लेके आओगे, छोटा तो जिला है अपना, नाम जिला का है, हल्के तो 2 हैं, 2 में भी इतना बड़ा शहर आ गया 80। तो देहात के हिसाब तर, फसल के हिसाब तर, किसाना के हिसाब तर लावा तो 1.5 हल्का हो गया। तो जोर तो सारा जो देहात का वर्कर है उस पर पड़ गया है कि तो पूरा जो पदाधिकारी बैठे हैं, जिस तरह डाटा की टीम बहुत मजबूत है। हाँ, या कहूँ एक ना सुन लो सारे, भाई मैं नेता का मान सम्मान नहीं रहोगा तो आपकी पार्टी का को नहीं रहोगा, और मान सम्मान तो लोगों गल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेके पहुँचियो। आज कोई हरियाणा प्रदेश में किसान की लड़ाई लड़ रहा है तो लोकदल लड़ रहा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। जिनको लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी थी विपक्ष की, सौंपे तो थे सरकार बनाने की, लेकिन के सिर पे सिर के विपक्ष में आ गए, वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट चुके हैं। 37 एमएलए हैं और 5 एमपी हैं। गवर्नर से मिलना चाहिए था हुड्डा साहब को,
गवर्नर से किस बात के लिए मिलते हैं? अगर जो क्रॉस वोट वाले हैं नहीं, वो हमारे झूठे हैं। जिस अफसर ने क्रॉस वोट करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमएलए को लेके मिलते तो हैं गवर्नर से, किसान का जिक्र नहीं करते, मंडी का जिक्र नहीं करते, बायोमेट्रिक का जिक्र नहीं करते। जिक्र करते हैं अपने उन चोर और लुटेरे विधायकों को जिन्होंने करोड़ों रुपए लेके बीजेपी का वोट डाल दिया, उनको बचाने के लिए गवर्नर से मिलते हैं। विधानसभा ठप कर देनी चाहिए थी इतने एमएलए। तो एक अभय सिंह चौटाला जिस विधानसभा को चलने नहीं देता था किसान के मुद्दे पर, आज ये 37 आदमी चुपचाप बैठ के ये कानून पास होते देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह फेल हो चुकी है विपक्ष की भूमिका में। जो साल भर लोगों ने 37 एमएलए जिता के भेजे थे, साल भर में 28 रह गए। और ये अगला राज्यसभा का इलेक्शन आया तो कोटो है पाओगा एमएलए इनका, ये सारे गए को आए हुए। तो लड़ाई आपने लड़नी है, मजबूती तो लड़नी है। 13 तारीख को 3 बजे जो आसपास के ये ऑनलाइन के रजिस्टर हैं, ये जो बीमा कंपनी है, ये सब इनको यहाँ से भगा के और सरकार की ओर से अपनी निजी बीमा कंपनी जिस तरह एफर्ड है, जिस तरह कोऑपरेटिव शुगर मिल है, इस तरह की बना के और ये बीमा कंपनी भी चौधरी अभय सिंह चौटाला अपना हाथ में लेने का काम करेंगे। सारे पोर्टल खत्म और गद्दाई ट्राली बढ़नी है, किसी मंडी में बाओ कुकरे बेचो, बस एक काम कर दो, चौधरी अभय सिंह ने मुख्यमंत्री बना दो बस। कार्यकर्ताओं का पार्टी का सौभाग्य है कि हमको एक पूरा जाना में इतना मजबूत नेता मिला। मैं दावे से कहता हूँ कि किसी भी पार्टी में ना तो ऐसा मजबूत नेता पैदा हुआ और ना ही कभी पैदा होगा जो कि किसानों की लड़ाई लड़ता है तो अभय सिंह जी चौटाला लड़ते हैं। व्यापारियों की लड़ाई लड़ी तो अभय सिंह जी चौटाला लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी तो अभय सिंह चौटाला जी ने लड़ी, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी तो अभय सिंह जी चौटाला ने लड़ी। आप सबको मालूम है SYL का जब पानी रोका गया था, एक पूरा अकेला ये नेता था जिसने जाकर वहाँ कस्सी चलाई थी। आप देख लो, कांग्रेस पार्टी भी है, भाजपा पार्टी भी है, किसी नेता ने वहाँ जाकर कस्सी चलाई हो। बिजली के रेट बढ़े, आदरणीय अभय चौटाला जी ने आवाज़ उठाई। जो भी समस्याएं हुई, एक यही आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए, छत्तीस जात बिरादरी के लिए। तो मैं यही कहूँगा, ये जो शिकायत के अंदर, कष्ट निवारण के अंदर जो खोला गया है, ये जो सरकार है भाजपा की, सरकारें बहुत आई और आगे भी आएगी, लेकिन ऐसी भ्रष्ट सरकार कभी ज़िंदगी में नहीं आई। हम भी इतने बड़े हो गए, हमने भी सरकारें देखी, लेकिन ऐसी गंदी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार ना कभी आई ना कभी आएगी। आप खुद गवाह इस चीज़ के। अभी आपने एक वीडियो तो ठीक होगी, पहले एक बुजुर्ग जो कि बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको अनाज मंडी हांसी में लाया गया, जबकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। क्योंकि ये किसान की वो है कि ट्रैक्टर पर नंबर होना चाहिए, ट्राली पर नंबर होना चाहिए, उसका अंगूठा लगना चाहिए। तो वो एक जो कि बीमार था, बिल्कुल चलने की हालत में नहीं था, उसको भी हांसी मंडी में लाया गया। जब आप लोगों ने आवाज़ उठाई, जब उसका जाकर समाधान हुआ। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आपको यही कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि जो बेरोजगार युवा है उनका भविष्य सुरक्षित रहे, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, तो आपको श्री अभय सिंह जी चौटाला के हाथ मजबूत करने होंगे। आने वाला समय आपका है। दाना बिके, किसान की फसल ना रहे और चलन दो। आज के युग में किसान विरोधी सरकार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जितने भी हमारे किसान युवा साथी बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज किसान की फसल को बेचने के लिए अंगूठा लगवाना पड़ता है, और अंगूठा जब लगता था, अगर किसी ने गांव में कोई कर्जा लेना पड़ता था, तब बई में जाकर साहूकार के अंगूठा लगवाने की प्रतिक्रिया थी। आज ये सरकार उन्हीं तीन काले कानूनों को लागू करना चाहती है और हमारे किसान भाइयों को एकत्रित और इकट्ठा होना पड़ेगा इस गूंगी बहरी सरकार से लड़ने के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए, फसल को बिकवाने के लिए। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, ये मतलब सरकार हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अत्याचार करती रहेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सीनियर नेता यहाँ पर हैं। वो